हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम मेनली ये पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी के कारण क्या कभी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। मतलब कि आज इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को रिलेट करके पढ़ेंगे कि किस तरह से डाइवर्सिटी के कारण भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है एंड कभी हुआ था या नहीं। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि डिफरेंसेस या डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। इसका मतलब होता है हर इंसान अपने आप में विविध है, डिफरेंट है दूसरे इंसान से। ठीक है, वन पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन, इसका मतलब होता है डाइवर्सिटी। ठीक है, अब डाइवर्सिटी आपको पता ही है कि इंडिया जो है ये कंट्री है डाइवर्सिटी की, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लोग काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं क्योंकि उनके रिलीजन अलग है, वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। आपको पता ही है कि इंडिया में मेनली 8 मेजर रिलीजन्स हैं। असल में तो वर्ल्ड में ही 8 मेजर रिलीजन है, 8 बड़े धर्म हैं, है ना। एंड अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग कल्चर को मानते हैं, है ना। 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज हैं, लोगों की मदर टंग अलग अलग है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई गुजराती, है ना। तो लोगों की लैंग्वेज अलग है। इसके अलावा लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, लिविंग स्टाइल अलग है, लोगों की आइडियोलॉजी अलग है। कोई शांत स्वभाव का है तो कोई काफ़ी गुस्सैल होता है ना। लोगों के अंदर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट होते हैं, है ना। कोई पेंटिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई ड्राइंग में एक्सपर्ट होता है, तो कोई म्यूज़िक में एक्सपर्ट होता है ना। तो इस तरह से जो लोग हैं वो डाइवर्स हैं। ठीक है, तो क्या डाइवर्सिटी जो है वो हमेशा अच्छी होती है या डाइवर्सिटी कभी नुकसान भी पहुंचा सकती है ना। तो इस चैप्टर में हम दोनों डाइवर्सिटी के दोनों सिचुएशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए डाइवर्सिटी जो है वो हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती, इनके अच्छे से नहीं मनाई जाती, क्योंकि डाइवर्सिटी के कारण लोग कभी कभी सेफ़ और सिक्योर फील नहीं करते। ठीक है, लोगों को अपने रिलीजन के लोगों के साथ, अपने कल्चर और अपनी कास्ट के लोगों के साथ ज़्यादा सिक्योर और सेफ़ फील होता है। इसी वजह से आपने देखा भी होगा आज भी सेम कास्ट में ही रिलेशन बनाए जाते हैं, है ना। एंड लोग जो हैं वो सेम कास्ट के लोग जो है वो जल्दी घुलते मिलते हैं इन कंपैरिजन टू डाइवर्स जिनकी कास्ट होती है वो, है ना। तो इस तरह से डाइवर्सिटी जो है वो हमेशा इन्जॉय नहीं की जाती हमारी कंट्री में भी। ठीक है, एंड और भी कई जगह है। तो इस वजह से डाइवर्सिटी के कई रूप हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं हमसे, है ना। तो हम उनको हमें फील होता है कि वो काफ़ी स्ट्रेंज है हमसे, अनफेमिलियर है। ठीक है, जैसे कि लोगों की अगर लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग है तो हमें वो समझ में नहीं आएगी। जैसे कि जिसको हिंदी बोलने की आदत है एंड जो हिंदी ही समझता है वो गुजराती लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, है ना, या मराठी लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे लोग जो है डाइवर्सिटी के कारण कभी कभी लोग जो है वो घुल मिल नहीं पाते, है ना। तो ये डाइवर्सिटी की बुराई भी है। ठीक है, बट डाइवर्सिटी के कारण भी हमारी कंट्री में यूनिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है? प्रीजुडाइज का मतलब होता है जब हम किसी भी व्यक्ति को या किसी समूह को, व्यक्तियों के समूह को अगर हम नेगेटिवली देखें, नकारात्मक रूप से देखें, एंड अगर हम उनके बारे में इन्फीरियर थिंकिंग रखें, यानी कि उनके बारे में हम गलत धारणा रखें अपने मन में कि ये इन्फीरियर हैं, ये हमसे ऊपर नहीं है, हमसे नीचे है, अगर हमारे मन में ऐसी भावनाएं आए उन लोगों के लिए, तो ये प्रीजुडाइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रीजुडाइज। ठीक है, जैसे कि ये भावना लोगों के अंदर तब आती है जब वो एक चीज़ को अच्छा मानते हैं। ठीक है, एक चीज़ को जब वो बेस्ट मानते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो मानता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बेस्ट है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मानता है कि इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ट है तो वो बाकी लैंग्वेजेस के बारे में इन्फीरियर भावना रखेगा। इन्फीरियर का मतलब होता है किसी चीज़ को कम समझना, कि ये तो बिल्कुल डाउन स्टैंडर्ड है एटसेट्रा, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर एक चीज़ को बेस्ट मानता है तो दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उसके लिए उसके मन में अच्छी भावना नहीं होगी, वो उनको इम्पोर्टेंट नहीं मानेगा, वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, एंड वो उन लोगों को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देगा जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। तो इसे ही प्रीजुडाइज कहा जाता है।
जब हम एक चीज़ को तो बेस्ट मानते हैं एंड बाकी चीज़ों के बारे में इन्फीरियर थिंकिंग रखते हैं अपने बारे में, ठीक है, अपने मन में। जैसे अगर आपने पहले पढ़ा हो डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी कंट्री में पहले होता था, अनटचेबिलिटी, उसमें क्या था, एक कास्ट को बेस्ट माना जाता था कि ये ऊंची कास्ट का व्यक्ति है ना, एंड जो नीचे जाति के लोग होते थे, निचली कास्ट के जो लोग थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको इन्फीरियर माना जाता था, ठीक है। उनके साथ जगह जगह भेदभाव होता था, उनको सेम वेल से पानी निकालने की इजाज़त नहीं थी। अगर वो ऊंची कास्ट वाले व्यक्ति को छू दे तो वो ऊंची कास्ट के जो लोग थे वो हंगामा कर देते थे और नहाने जाते थे दोबारा कि अशुद्ध कर दिया एटसेट्रा। ये ऐसी बातें पहले काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी हमारी कंट्री में, बट आज इसको कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया गया क्योंकि ये एक सोशल लेवल था, सोशल बुराई थी, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेजुडाइज क्या होता है। जब हम एक चीज़ को बेस्ट मानते हैं एंड दूसरी चीज़ के बारे में इन्फीरियर थिंकिंग रखते हैं एंड उससे जुड़े लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो इसे प्रेजुडाइज कहा जाता है, ठीक है। लोग जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर ही नहीं बल्कि कभी कभी रिलीजियस थॉट्स के बेसिस पर, ठीक है, कलर ऑफ स्किन यानी कि गोरे काले के आधार पर भी लोगों के साथ प्रेजुडाइज हो सकता है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में होता था, ठीक है, रंग भेद जिसे बोलते थे, अपार्थाइड। इसके अलावा लोग जो उनका बोलने का तरीका है, लोगों के बोलने के तरीके के आधार पर भी प्रेजुडाइज का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो प्रेजुडाइज जो है वो किसी भी रूप में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। जैसे कि लोग जो हैं वो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स बातें करते हैं कि लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो इनको स्टेरियोटाइप्स कहा जाता है। स्टेरियोटाइप्स का मतलब है कि वो पुरानी बातों को लेकर चलते हैं एंड वो ऐसी धारणाएं बना देते हैं कि ऐसा करना सही है एंड इससे अलग अगर कुछ किया जाएगा तो वो गलत होगा एंड इससे अलग करने पर बिल्कुल भी सही परिणाम या रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसी जो धारणाएं बनाई जाती हैं उनको स्टेरियोटाइप कहा जाता है, ठीक है। स्टेरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता। अब देखिए स्टेरियोटाइप किस तरह के होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये कहा जाता है कि जो बॉयज़ हैं वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, गर्ल्स नहीं हो सकती, है ना। बॉयज़ रोते नहीं है, ये कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं है ना। बच्चों के अंदर जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तभी से लड़कों के अंदर ये भावना डाल दी जाती है दैट बॉयज़ डोंट क्राई, है ना, जिसके कारण वो बड़े होने तक रोते नहीं है। उनको लगता है कि अगर वो रोएंगे, इफ़ दे विल क्राई देन अदर विल टीज दैम एंड अदर विल लाफ एट दैम, है ना। जबकि गर्ल्स को कहा जाता है कि वो सॉफ्ट स्पोकन होती है, जेंटल होती है एंड वो इमोशनल होती है काफ़ी, है ना। तो ये बातें गर्ल्स के माइंड में बिठा दी जाती है कि गर्ल्स इमोशनल होती है इसलिए वो छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती है ना। तो इस तरह की जो बातें होती हैं उनको स्टेरियोटाइप कहा जाता है, जो कि पुराने समय से अब तक भी कुछ हद तक चलती आ गई हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि ये चीज़ सही है एंड इससे अलग अगर कुछ भी किया जाएगा तो वो गलत होगा, उसका अंजाम, उसका परिणाम गलत होगा, है ना। तो इसको स्टेरियोटाइप कहा जाता है। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टेरियोटाइप। जब हम लोगों को एक छवि बनाकर उसी के अंदर लोगों को स्थापित करना शुरू कर देते हैं, जैसे लड़कों की छवि बना के है कि वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वो सिर्फ बाहर का काम करेंगे, वो घर का कुछ काम नहीं करेंगे, है ना, वो कभी भी इमोशनल नहीं होंगे, है ना। तो ये जो छवि बनाई हुई है बॉयज़ के लिए वो भी एक तरह से स्टेरियोटाइप ही है ना। तो इसको स्टेरियोटाइप कहा जाता है जब एक छवि के अंदर लोगों को डालना शुरू कर दिया जाता है एंड ये कहा जाता है कि यही सही है, यही परंपरा सही है एंड यही हमेशा सही रहेगी। तो जब ऐसी बातें कही जाती है तो स्टेरियोटाइप कहलाती है, ठीक है। जो स्टेरियोटाइप हैं वो और भी कई तरह से हो सकते हैं। जैसे ये कहा जाता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि ये बोलते हैं कि इस कास्ट के लोग अच्छे नहीं होते, इस कास्ट के लोग बुरे होते हैं, है ना। जैसे पहले अनटचेबिलिटी जब थी तो कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन इसी आधार पर किया जाता था कि ये जो कास्ट है ये निचली है एंड ये अच्छी कास्ट नहीं है इसलिए इसको छूने से अपवित्र हो जाते हैं ना। तो ऐसी कुछ धारणाएं थी जो कि आज के समय में एबॉलिश कर दी क्योंकि वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, है ना। तो इस तरह से ये बातें होती हैं जो कि स्टेरियोटाइप को बढ़ावा देने वाली होती हैं, बट हमें स्टेरियोटाइप्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। और भी कई तरह के स्टेरियोटाइप हो सकते हैं, जैसे कि जो रिच लोग हैं वो कंजूस होते हैं, है ना। कुछ लोग की धारणा होती है कि अमीर लोग जो है वो कंजूस होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो कंजूस लोग हैं वो कोई भी हो सकता है, कंजूस व्यक्ति कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो। अगर कोई व्यक्ति कंजूस है तो वो हो सकता है एंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही कंजूस होंगे, है ना। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं उन्हें स्टेरियोटाइप्स कहा जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, आप ये रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेरियोटाइप्स जो है वो हमें रोकते हैं किसी भी पर्सन को यूनिक तरह से देखने में। जैसे किसी भी व्यक्ति की स्पेशल क्वालिटीज़ को देखने से
किसी भी व्यक्ति की स्पेशल स्किल्स को देखने से हमें रोकता है स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। इन स्टेरियोटाइप्स के कारण एक व्यक्ति की जो स्पेशल क्वालिटी और स्किल्स है वो सामने उभर कर नहीं आ पाती, है ना। आपने नोटिस किया होगा कि इन स्टेरियोटाइप्स के कारण काफ़ी लोग जो है उनको नुकसान फेस झेलना पड़ता है ना। जैसे कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो अपना टैलेंट शो नहीं कर पाती। आपने नोटिस किया होगा कि जो गर्ल्स हैं उनको रोका जाता अपना टैलेंट शो करने से, है ना। कई स्टेरियोटाइप्स, रूढ़िवादी सोच के कारण, जैसे कि ये कहा जाता है कि जो लड़कियां वो सिर्फ घर का काम करती हैं, है ना। तो इसलिए अगर किसी लड़की के अंदर टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा गा सकती हैं तो उसको म्यूज़िक की लाइन में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि ये भी स्टेरियोटाइप है कि लड़कियां गाती हुई अच्छी नहीं लगती, समाज के सामने लड़कियां नहीं गाती, है ना। तो ऐसे कुछ स्टेरियोटाइप्स होते हैं, है ना। तो इन स्टेरियोटाइप्स की यही हानियाँ हैं कि ये लोगों को अपनी स्पेशल क्वालिटी, स्किल्स शो करने से रोकती है, ठीक है, टैलेंट शो करने से रोकती है। तो ये स्टेरियोटाइप का सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है, क्योंकि ये हमें कुछ चीज़ों को करने से रोकता है एंड इसलिए इसको एबोलिश करने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इन इक्वालिटी यानी कि असमानता, एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। असमानता और भेदभाव यानी कि जब असमानता के कारण भेदभाव किया जाए, ठीक है। इन इक्वालिटी और डाइवर्सिटी का आप सेम मतलब भी निकाल ही सकते हैं, है ना, बट अलग है ये, क्योंकि डाइवर्सिटी नेचुरल होती है, इनइक्वालिटी क्रिएट की जाती है, लोग क्रिएट करते हैं कि ये अनइक्वल है ना। तो लोग जब स्टेरियोटाइप के आधार पे किसी भी व्यक्ति को अनइक्वल बनाते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो हमारी तरह इक्वल नहीं है, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण किया जाता था, तो उसी को इनइक्वालिटी कहा जाता है। एंड इनइक्वालिटी के कारण जो भेदभाव होता है उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग जो है वो स्टेरियोटाइप्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, या प्रीजुडाइज के अकॉर्डिंग चलते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। अगर हम या कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ को करने से रोकता है स्टेरियोटाइप के आधार पर, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि एक लड़की है, वो गाने की काफ़ी शौकीन है, उसको बहुत ही अच्छा गाना आता है, बहुत सुरीली आवाज़ है उसकी, बट उसको ये कह कर रोक दिया जाता है कि लड़कियां समाज के सामने गाना नहीं गाती, है ना। तो जब उसको ये कह कर रोक दिया जाता है तो उसके टैलेंट पर फुल स्टॉप लग जाता है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको डिस्क्रिमिनेशन ही कहा जाता है, ठीक है, कि ये डिस्क्रिमिनेशन किया गया। इसके अलावा जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को नेबरहुड में यानी कि पड़ोस में रहने से रोक दिया जाए, ये कहकर कि उसके रहने से सोसाइटी जो है उसको समस्या होगी, उसके रहने से सोसाइटी अपवित्र हो जाएगी, अगर ऐसी बातें बोलकर किसी व्यक्ति को रहने से रोका जाता है, जैसे कि अर्ली टाइम में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण होता था, तो इसके कारण भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन ही कहा जाता है, इसको भी क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का ही रूप है। जैसे कि आपको पता ही है, पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जब होता था तो लोगों को कुएं से पानी निकालने से रोका जाता था, ये बोलकर कि अगर वो उस कुएं से पानी निकालेंगे तो जो कुएं का पानी है वो दूषित हो जाएगा, है ना, सिर्फ उनके पानी निकालने से। नीची जाति के लोगों को पानी निकालने की अनुमति नहीं थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, एंड इसी को कहा जाता था कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का रूप है ना। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन ही है, क्योंकि ये क्या करता था, उन लोगों को सेम वेल से, सेम कुएं से या सेम हैंडपम्प से पानी निकालने से रोकता था। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है जो कि किया गया इनइक्वालिटी के आधार पर, स्टेरियोटाइप्स को अपनाते हुए, है ना। तो स्टेरियोटाइप्स के कारण जब भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो बिल्कुल गलत होता है, ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अलग डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता है तो उसके साथ अगर कोई भेदभाव हो, है ना, या फिर किसी व्यक्ति के साथ लैंग्वेज के आधार पर भी भेदभाव हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर के आधार पर भेदभाव काफ़ी ज़्यादा प्रीवेलेंट है आज के टाइम में भी, कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना। कि पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, बट आज के टाइम में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हद तक कम हो गया है। जैसे बहुत पहले की बात है जब ये कहा जाता था कि जो गर्ल्स है, फीमेल है, वो बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती, ओनली मेल करेंगे, बट आज के टाइम में दोनों करते हैं एंड हर जॉब उनके लिए अवेलेबल है, ठीक है, किसी भी जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अलावा आज के टाइम में डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हद तक हमने कम कर दिया है। डिस्क्रिमिनेशन कस्टम के आधार पर भी होता था, प्रथा के आधार पर ये माना जाता था कि इस जाति के लोग जो है उनके रिचुअल्स काफ़ी इन्फीरियर है, ऐसा माना जाता था, जो कि गलत था। आज के टाइम में ऐसा नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये कुछ डिस्क्रिमिनेशन के टाइप्स थे। अब कभी कभी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो खुद क्रिएट नहीं किया जाता, जबकि वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, जैसे कि पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी जो है वो लोगों को
कोई भी विशेष काम करने से रोक सकती हैं। जैसे पुअर लोग जो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, मनी नहीं होती अपनी बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर को फुलफिल करने के लिए, है ना। तो जब लोगों के पास बेसिक नीड्स नहीं होती तो उनके बीच में इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है ना। वो पुअर बन जाते हैं एंड पुअर पीपल जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना होते हुए भी वो अपने टैलेंट को उभार नहीं पाते, है ना। जो काम वो करना चाहते वो नहीं कर पाते। तो इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ क्रिएट ही नहीं किया जाता बल्कि वो खुद भी क्रिएट हो सकता है इन कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। नाउ कुछ पीपल जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह का। जैसे कि कभी कभी लोग फील करते हैं कि उनका जो कल्चर है उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही, है ना। एंड जो कभी कभी जो पुअर पीपल होते हैं उनको लगता है कि उनको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही जो उनको दी जानी चाहिए, उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इनइक्वालिटी को और भी ज़्यादा क्रिएट कर देती हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि हमारी कंट्री में रिच एंड पुअर पीपल के बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो इस कारण क्या होता है, इस कारण डिस्क्रिमिनेशन जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ना ऐसी स्थितियों में। तो गवर्नमेंट की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सके। आइए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कि जब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी चीज़ के कारण। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ जॉब्स, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनको काफ़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, जैसे कि टीचिंग, है ना, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, है ना, या फिर और भी कई प्रोफेशंस हैं जैसे कि पायलट। इन सब प्रोफेशंस को काफ़ी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, जबकि कुछ प्रोफेशन जो है उनको कम इज्जत दी जाती है। जैसे कि वो लोग जो क्लीनिंग, वॉशिंग या कटिंग हेयर या फिर गार्बेज उठाने के कामों में इंगेज होते हैं, जो लोग नाई का काम करते हैं या फिर जो लोग कपड़े धोते हैं या फिर वो लोग जो कूड़ा करकट उठाने के काम में इंगेज होते हैं, उनके काम को कम वैल्यू दी जाती है। उनका काम जो है इनफीरियर समझा जाता है, ऐसा समझा जाता है कि वो कोई डर्टी या इम्प्योर काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो गंदा है एंड अशुद्ध है। तो ऐसी धारणाएं लोग अपने मन में बना लेते हैं। ऐसे ही कास्ट सिस्टम के दौरान भी होता था कि कम्युनिटी जो थी, एक कम्युनिटी के साथ भेदभाव होता था, उसको हायरार्की में इतने नीचे रखा जाता था कि ये माना जाता था कि वो सबसे नीचे आती है, सबसे निचली जाती है, ये सबसे निचला उसको माना जाता था, निचले पायदान पे रखा जाता था, है ना। एंड इसी आधार पर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। जो अपर कास्ट के लोग थे जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वो खुद को काफ़ी ज़्यादा ये मानते थे कि वो खुद बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, खुद को वो ऊंचा मानते थे, जबकि वो लोग जो बॉटम में थे हायरार्की के, एंड वो लोग जो कास्ट सिस्टम में सबसे बॉटम पे, सबसे निचले पायदान पर आते थे लैडर के, ठीक है, उनको अनवर्थी यानी कि अयोग्य माना जाता था, अनटचेबल्स उनको कहा जाता था। एंड इस तरह पे काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था। जो अनटचेबल्स थे उनको कोई भी व्यक्ति काम पर नहीं रखता था, है ना। उनको फोर्स किया जाता था कि वो कूड़ा करकट उठाए, डेड एनिमल्स को साफ करे विलेज के, एंड वो उनको कोई भी रिस्पेक्टेड जॉब नहीं दी जा रही थी, ठीक है। उनसे कोई इज्जत से बात नहीं करता था। इसके अलावा कोई भी उनके घरों में नहीं जाता था, ना ही उनको कोई अपने घरों में आने देता था, ठीक है। वो विलेज के सेम कुएं से या सेम हैंडपम्प से पानी नहीं ले सकते थे, पानी लेने में भी रोक थी। वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, तो उन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। उनके जो बच्चे थे वो बाकी कास्ट के बच्चों के साथ स्कूल में सेम डेस्क पर बैठ कर नहीं पढ़ सकते थे, है ना। उनको बिल्कुल ही कोने में लास्ट में बिठाया जाता था। एंड उनको कई बार उनको परमिशन भी नहीं देते थे कि जो निचली जाति के लोग हैं वो पढ़ेंगे नहीं। उनको ये माना जाता था कि इनको पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसी कुछ सोच थी, धारणाएं थी, जो कि उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रीविलेंट थी, ठीक है। अपर कास्ट के लोग जो थे वो उन लोगों को अनटचेबल बोलते थे एंड उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते थे। अपर कास्ट के लोगों के पास काफ़ी राइट्स थे इन कंपैरिजन टू लोअर कास्ट पीपल, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के, जिन्होंने सबसे पहले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर आवाज़ उठाई। उन्होंने आवाज़ उठाई कि कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1901 में जब वो 9 साल के थे तो वो अपने भाइयों के साथ और कज़न के साथ रहते थे, ठीक है। वो महाराष्ट्र में रहते थे मेनली, एंड उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाई। बड़े होने के बाद भी उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आप आगे पढ़ेंगे, तो उन्होंने जो दलित लोग थे उनको ज़्यादा अधिकार दिलाने के बारे में काफ़ी ज़्यादा कोशिश की उन्होंने, कि जो दलित लोग हैं उनको ज़्यादा राइट्स दिलवाए जाएँ। एंड उन्होंने इसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम्प्लीटली एबोलिश भी करवाया। ये देखिए यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जो है उनकी एक पुरानी स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। ये अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है। ये इतनी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपका मन करे तो आप इसे पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अब। ये देखिए, इस बॉक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है। वो बेस्ट लीडर थे दलित जो समुदाय था उनके। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे उन्होंने लड़ाई लड़ी दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए, ठीक है। वो महर कास्ट में बोर्न हुए थे एंड महर कास्ट जो थी उसको उस टाइम पर अनटचेबल कास्ट माना जाता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। जो महर थे वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थे, बहुत गरीब थे वो, उनके पास ना घर था एंड उनके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, कोई उनको विलेज में काम नहीं देता था, ठीक है। वो विलेज में काफ़ी अलग एंड खाली जगह पर रहते थे। वो सारे ऊंची कास्ट वाले लोगों से दूर रहते थे, ठीक है। उनका घर भी ऊंची कास्ट के लोगों के घर से काफ़ी दूरी पर था, ठीक है। उनको अलाउड नहीं किया गया था कि वो उन लोगों के साथ रहें, अपर कास्ट के लोगों के साथ रहें, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो पहले पर्सन थे अपनी कास्ट के जिन्होंने कॉलेज की एजुकेशन को कंप्लीट किया एंड देन वो इंग्लैंड गए एंड लॉयर बने, ठीक है। उन्होंने इंकरेज किया दलित बच्चों को स्कूल जाने के लिए, ठीक है। उन्होंने एक अपील की कि जो दलित लोग हैं उनको अलग अलग गवर्नमेंट जॉब जो है वो लेनी चाहिए एंड रिजर्वेशन की पॉलिसी भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी दलितों के लिए, ठीक है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करे दलित लोगों को टेम्पल्स में एंट्री दिलवाने के लिए, ठीक है। कुछ टाइम बाद 1956 में उन्होंने कन्वर्जन कर लिया बुद्धिज़्म के तरफ, ठीक है। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया बुद्धिज़्म में एंड वो मानते थे कि सभी लोग जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर भेदभाव करने योग्य नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति के साथ कास्ट के आधार पर भेदभाव किया जाए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये उनकी सोच थी जो कि बिल्कुल सही थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो दलित लोग हैं उनको अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, ठीक है, ताकि एक ऐसी सोसाइटी बन सके जिसमें सब लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, यानी कि समानता के लिए तरसना और उसके लिए लड़ाई करना, ठीक है। लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए ब्रिटिश रूल से एंड उन्होंने इसलिए भी स्ट्रगल किया कि उनको इक्वालिटी मिले, ठीक है। लार्ज ग्रुप जो था लोगों का, लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि इक्वल नहीं माने जाते थे, उन्होंने काफ़ी विरोध किया कि उनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। दलित वीमेन, ट्राइबल और पीसेंट जो थे उन्होंने फाइटिंग की इन इक्वालिटी के अगेंस्ट, क्योंकि मेनली यही ग्रुप था जो कि इनइक्वालिटी को फेस कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहा था, ठीक है। बहुत सारे जो दलित लोग थे उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज़ किया एंड उन्होंने प्रोटेस्ट किए कि उनको भी एंट्री मिलनी चाहिए टेम्पल्स में। विमेन जो थे उन्होंने डिमांड किया कि उनके पास राइट टू एजुकेशन होना चाहिए जैसे मैन के पास है, ठीक है। पीसेंट और ट्राइबल्स जो थे वो फाइट कर रहे थे क्योंकि वो परेशान थे मनी लैंडर्स से। मनी लैंडर्स जो थे वो हाई इंटरेस्ट लेते थे उनसे, मनी उधार देने पर, पैसे उधार देने पर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज करते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे पीसेंट और ट्राइबल्स, ठीक है। जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ तो इन असमानताओं को, इन इनइक्वालिटीज़ को जो कि उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी उनको हटाने की काफ़ी कोशिश की हमने, ठीक है। वो लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें उन्होंने रूल्स लिखे कि कौन से ऐसे रूल्स होंगे जिसको हमारी कंट्री, हमारा नेशन आगे तक फॉलो करेगा एंड उन रूल्स में उन्होंने ये भी लिखा कि हर व्यक्ति को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। राइट टू इक्वालिटी जो थी आर्टिकल 14 to 18 उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया एंड जो भी उसको एबॉलिश करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने फाइटिंग की इसके अगेंस्ट, ठीक है। बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने कहा कि इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिलनी चाहिए, सभी व्यक्तियों को इक्वली कंसीडर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति को ऊंचा माना जाए, एक व्यक्ति को नीचा माना जाए, नहीं, सभी लोग इक्वल हैं एंड सबको इक्वली कंसीडर एंड ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। सभी लोग जो है उनको यूनिटी के लिए इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि जब इक्वल राइट्स होंगे तभी यूनिटी भी इस्टेब्लिश हो पाएगी। ये भी कहा गया कि लोगों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इस आधार पर कि वो किसी विशेष जाति या विशेष धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब जो है वो सभी के लिए खुली होनी चाहिए, मंदिरों में सभी को जाने की अनुमति होनी चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को दी कि गवर्नमेंट स्पेसिफिक स्टेप्स ले राइट इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स थे उन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी जो है वो तो सही है बट डाइवर्सिटी के आधार पर कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो अपना रिलीजन माने, वो कोई भी लैंग्वेज बोले, वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। ये कहा गया कि लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो कोई भी फेस्टिवल बनाए, ठीक है, कोई भी रिलीजन माने एंड सभी लोगों को अधिकार होना चाहिए कि
सबके पास इक्वल राइट्स हों, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी के पास हों, ठीक है। इंडिया को सेक्युलर कंट्री बनाया गया कि इंडिया किसी भी रिलीजन को प्राइम नहीं मानेगा, मुख्य रिलीजन नहीं मानेगा, सभी रिलीजन जो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये मेन फीचर है सेक्युलरिज्म का। आपने पढ़ा भी होगा, एंड अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप अगली क्लास में, आने वाली बड़ी क्लासेस में ये ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी दलित लोगों के राइट्स के लिए, एंड उनकी इन्हीं एफर्ट्स के कारण दलित लोगों को राइट्स मिले, ठीक है। एंड अनटचेबिलिटी कम्प्लीटली एबोलिश कर दी गई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड उन्हीं के एफर्ट्स के कारण हमारी कंट्री इंडिया आज यूनाइटेड है, एंड आज काफ़ी तेज़ी से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है ना। तो ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में मेन इम्पोर्टेंट आपने पढ़ा डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी जो थी आज के टाइम में उसको कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया गया, लोगों को फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो करे, है ना। एंड इसको इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना जाता है हमारी कंट्री की यूनिटी के लिए, ठीक है। हमारी कंट्री में सभी लोगों को इक्वल माना जाता है, एंड इक्वालिटी को इंश्रीन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर व्यक्ति को इक्वल माना जाएगा, ठीक है। हालांकि इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट करती है, इनकम की इनइक्वालिटी एंड लाइफस्टाइल की इनइक्वालिटी, बट इसको हम कम्प्लीटली एबोलिश नहीं कर सकते, है ना। ये तो हमेशा रहेगी ही। इसके अलावा लोग जो है उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, एंड गवर्नमेंट ने भी काफ़ी पॉजिटिव एक्शन लिए, उसी के चलते पॉसिबल हो पाया है कि आज के टाइम में अनटचेबिलिटी कम्प्लीटली एबोलिश हो गई है। हमारा ये चैप्टर, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।